हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अगेन एनी वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं दोस्तों, हीलियम होता है इसका अणु यानी कि He2 क्यों नहीं बनता। दोस्तों ये वीडियो आपको तब समझ में आएगा, मतलब ये क्वेश्चन तब समझ आएगा जब आप लोगों ने कल वाला वीडियो देखा हो, यानी कि वीबीटी थ्योरी देखी होगी, संयोजकता आबंध सिद्धांत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला वीडियो देखा है, तब जाके ये क्वेश्चन समझ में आएगा। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि जो आपका हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है, इनके बीच में दोस्तों जो बंध का निर्माण होता है वो किस तरह से होता है, ये सारा कुछ आपको बताया था मैंने कल। अब मैंने आपको ये भी कहा था कि हीलियम का जो एक परमाणु है और हीलियम का दूसरा परमाणु है, ये दोनों आपस में मिलकर के He2 क्यों नहीं बनाते दोस्तों। तो ये आज हम समझते हैं। तो प्लीज़ जाके आप लोग देख सकते हैं वीबीटी थ्योरी को, तब जाके ये वीडियो आपको समझ में आएगा, बाकी समझ में नहीं आएगा फिर मुझे कमेंट मत कीजिएगा कि सर ये समझ में नहीं आया, क्योंकि कल का वीडियो देखना ज़रूरी है। देखिए, जिन्होंने देखा वो समझते हैं हम लोग। दोस्तों मान लेते हैं हमारे पास में, माना कि हीलियम के दो परमाणु हैं, ठीक है। हीलियम होता है इसके दो परमाणु, हीलियम के दो परमाणु हैं। जैसे हम मान लेते हैं हीलियम होता है इसका एक तो ए हो जाएगा नाम, और दूसरा हो जाएगा हीलियम का दूसरा परमाणु He होगा। तो पहला परमाणु हो जाएगा He और दूसरा हो जाएगा He। आपको पता है कि हीलियम होता है इसकी परमाणु संख्या 2 होती है। इसका मतलब आप हीलियम के अंदर देखोगे दोस्तों, हीलियम के अंदर देखोगे नाभिक में, ठीक है, नाभिक में देखोगे तो नाभिक में आपको मिलेंगे 2 प्रोटॉन मिलेंगे। क्या मिलेंगे दोस्तों? 2 प्रोटॉन मिलेंगे, यानी कि 2+ मिलेगा, और इसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तथा क्या मिलेगा दोस्तों? 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। जब आपका एक हीलियम, यानी कि आपका एक हीलियम जो होगा HAB और HAA और HAB, जब दोनों परमाणु होते हैं वो पास में आएंगे बंध बनाने के लिए, तो वहाँ पर 2 प्रकार के बल काम करते हैं। कल मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के बल काम करते हैं। एक होता है दोस्तों प्रतिकर्षण बल, एक होता है प्रतिकर्षण बल, और दूसरा होता है आकर्षण बल। कौन सा होता है? आकर्षण बल। तो प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल काम करते हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होते हैं, उनमें आकर्षण बल होता है इसका मान ज़्यादा होना चाहिए। कल मैंने आपको बताया था आकर्षण जो बल होता है इसका मान ज़्यादा होना चाहिए प्रतिकर्षण बल से। अगर ये इसका मान ज़्यादा है तो मतलब ये दोनों होते हैं वो आपस में दोस्तों जुड़ करके He2 अणु बना देंगे। लेकिन इसमें क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को दर्शाऊं दोस्तों, तो पहला हीलियम है HEA, इसके 2 प्रोटॉन हो जाएंगे प्लस और प्लस, ठीक है। दूसरा आपका हीलियम है HEB, इसके प्रोटॉन हो जाएंगे प्लस और प्लस, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे A पहले के लिए हो जाएंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन, अब दूसरे के लिए हो जाएंगे EB और EB, ये दूसरे परमाणु के लिए होते हैं। अब क्या होगा दोस्तों, इनके मध्य आकर्षण होता है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन होता है, उनके बीच में आकर्षण होता है। लेकिन ये जब बंध बनाने जाएंगे तब इनका आकर्षण पूरा ना होता जाएगा अपने इलेक्ट्रॉनों से, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन किससे आकर्षित होने लगेंगे? दूसरे परमाणु से। तो दूसरे परमाणु के जो नाभिक है उससे आकर्षित होंगे, इनसे, ठीक है, इनसे आकर्षित होंगे, ओके, और ये भी इनसे आकर्षित होगा। ये चीज़ मैंने आपको कल पढ़ाया था, ठीक है। बाकी इसके जो भी इलेक्ट्रॉन है सेकेंड वाले परमाणु के, तो इनके अपना नाता जो आकर्षण होता है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा, पुराने बल हो जाएंगे, ये भी पुराना बल हो जाएगा। अब इनका जो आकर्षण है दोस्तों वो नए वाले से क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, नए वाले से ज़्यादा हो जाएगा। ये नए वाले, इसका भी आकर्षण नए वाले से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये तो हो जाएगा आकर्षण बल, ये हो जाएगा आकर्षण बल, जो डैश डैश से दर्शाया गया है, ऐसे डैश डैश से दर्शाया गया है, ये है पुराने बल, पुराने बल जो कि अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में होता है। बाकी ऐसे दर्शाया गया वो है नए बल, नए आकर्षण बल।
पुराने आकर्षण बल और नए आकर्षण बल, ठीक है ऐसे। अब प्रतिकर्षण को मैं दर्शाता हूँ। इससे पहले मैं आपको आकर्षण में बता देता हूँ कि देखो यहाँ पर आकर्षण कितना हो रहा है। तो यहाँ पर आकर्षण की संख्या है 1 2, इसके बाद हो जाएगा 3 और 4। तो टोटल यहाँ पर आकर्षण की 4 हो जाएगी। आकर्षण बलों की संख्या जो होती है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आकर्षण नवीन आकर्षण बलों की संख्या, तो यहाँ पे नवीन आकर्षण बलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो नवीन या नए आकर्षण बलों की संख्या हो जाएगी 4। बलों की संख्या हो जाएगी 4, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 4। ये अभी ध्यान रखना। नेक्स्ट हम प्रतिकर्षण की बात करेंगे। तो ये समझ में आया आकर्षण बलों की संख्या यहाँ पर कितना निकल के आती है दोस्तों। तो आकर्षण बलों की संख्या यहाँ पर 4 निकल के आती है। कितनी निकल के आती है, 4 निकल के आती है। अब प्रतिकर्षण बलों की संख्या कितनी निकल के आती है वो हम लोग समझते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो दोस्तों। अब हम प्रतिकर्षण बल की संख्या को देखते हैं। जैसे पहला आपका हो जाएगा परमाणु He, इसके दोनों प्रोटॉन हो जाएंगे, और दूसरा हो जाएगा He, इसके दोनों प्रोटॉन हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ए के लिए हो जाएगा Ea, और दूसरा हो जाएगा Ea, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन Eb और 2 इलेक्ट्रॉन Eb। अब आपको पता है प्रतिकर्षण किसके बीच में होगा, समान समान होंगे उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। इसका मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता है। तो ये जो होता है प्रोटॉन, ये ऐसे जाएगा क्योंकि इन्हीं बीच में प्रतिकर्षण होगा, तो ये ऐसे जाएंगे विपरीत। तो एक प्रतिकर्षण तो ये हो गया फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होगा, इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। तो ये इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ये भी विपरीत जाएगा। तो ये दूसरा प्रतिकर्षण हो गया। इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होगा, अपने खुद इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो ये तीसरा प्रतिकर्षण हो गया। या फिर पहले वाले परमाणु जो होता है He के इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले परमाणु Heb के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण हो सकता है। तो यहाँ पर इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होगा तो ये छोटा प्रतिकर्षण हो जाएगा, या फिर इनके मध्य प्रतिकर्षण हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुल प्रतिकर्षण बलों की संख्या 5 हो जाती है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर नवीन प्रतिकर्षण बलों की संख्या, नवीन प्रतिकर्षण बलों की संख्या कितनी हो जाती है, तो टोटल 5 हो जाती है। अब समझो ध्यान से, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आकर्षण बलों की संख्या ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि आकर्षण बल ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके आपका He फर्स्ट यानी कि A और Heb होता है, इनके बीच में बंध बन सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रतिकर्षण बलों की संख्या ज़्यादा हो गई, और प्रतिकर्षण बलों की संख्या ज़्यादा हो गई है तो इनके बीच में कोई बंध नहीं बनेगा, और आपका He2 अणु होता है इसका निर्माण नहीं होता। तो अपना जो क्वेश्चन था वो ये था कि He2 अणु क्यों नहीं बनता। तो He2 अणु इसलिए नहीं बनता क्योंकि नवीन प्रतिकर्षण बलों की संख्या होती है वो ज़्यादा हो जाती है आकर्षण बलों की संख्या की तुलना में। इस कारण से आपका जो He2 होता है वो अणु नहीं बनाते, He2 होता है वो अणु नहीं बनता, ठीक है। प्रतिकर्षण बल, ये हो जाएगा प्रतिकर्षण बल, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप को सारा समझ में आया होगा। बाकी दोस्तों VBT थ्योरी देखी होगी तो समझ में आया होगा, बाकी VBT थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये समझ में आपको नहीं आया होगा। पहले जाके आप लोग इसको देखिए फिर इस वीडियो को देखना। थैंक यू।